एवरीवन वेलकम बैक। तो आज अपना जो जो 12th की मैथ्स चल रही थी उसका लेक्चर है। अपन ने लिमिट कर लिया, कंटिन्यूटी कर ली। अब तीसरा टॉपिक है इसका डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, या फिर अवकलनीयता। तो सबसे पहले तो अपन इसको समझेंगे कि अवकल मतलब ये दोनों टोटली डिपेंड है, दोनों जो पीछे वाले टॉपिक्स पे। इसको पढ़ने से पहले अपने को वो तो दोनों टॉपिक आने चाहिए, वो भी अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशंस को समझेंगे, मतलब क्या होता है एक्चुअल, पहले इसको ज्योमेट्री में देखेंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं कोई मतलब इसकी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैंने कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, कर्व लिया इसमें। सपोज दैट ये कर्व है मेरे पास। ओके, अब इस कर्व पे कोई पॉइंट है जो मैं पी वाई डॉट से डिनोट कर रही हूँ, ये बिंदु पी है। ओके, तो इससे कुछ डिस्टेंस पे ये बिंदु क्यू है और इससे कुछ सेम डिस्टेंस से ये बिंदु आर है। ठीक है, ये तीन बिंदु हैं किसी कर्व पे। और मैंने ये जनरली ये एक्सपोनेंशियल कर्व लिया है, बढ़ते हुए चरघातांकी वक्र, जिससे अपन एक्सप्लेन कर सकें अच्छे से। बाकी ये सेम जो भी अपन आगे करेंगे ये हर वक्र पे डिफाइन हो सकती है। ठीक है, तो ये वक्र मान लिया, सपोज दैट y बराबर एफ ऑफ एक्स है। अब देखो, सपोज इस वक्र के ये वाला वक्र है, ये एक्स एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस से तो एक्स के ऊपर लंब डालेंगे। तो सपोज इसके एक्स पे लंब डाले मैं, ये मैंने लंब डाल दिया, डॉट से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली। सपोज करो ये अल्फा है। ओके, तो ये अल्फा होगी। अपने पास y बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स। यदि मैं इसमें एफ एक्स की जगह अल्फा रखूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब भुज तो अल्फा है, कोटि की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, एफ ऑफ अल्फा। राइट, तो यहाँ से ये कोटि की वैल्यू आ गई। सेम डिस्टेंस h पे मैंने क्या लिया है, दूसरा पॉइंट लिया है बिंदु q। तो बिंदु q लिया है, तो बिंदु q की डिस्टेंस देखेंगे अपन। सेम बिंदु r, ये बस डायग्राम में देखने के लिए दूर दूर है, बट एक्चुअल में जब ये इसकी स्टडी करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो ये बहुत नजदीक नजदीक पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की डिस्टेंस सपोज दैट h है, और इसकी p से q की डिस्टेंस भी h है, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, मैं एक बार ये बता देती हूँ आपको। ये हटाती हूँ, ये h है यहाँ से, इस p और q के r के बीच की, और ये वाली भी h है। डन। अब नेक्स्ट है, इन दोनों के बीच की मतलब P से Q भी उतनी डिस्टेंस पे जितना R है। ठीक है, तो इधर लेके जाएंगे Q को पॉजिटिव साइड में, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अल्फा है, ये H है, तो ये कितनी हो जाएगी, H प्लस अल्फा। तो भुज कितना हो जाएगा, H प्लस अल्फा या अल्फा प्लस H। और ये y बराबर एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या है, कर्व है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ अल्फा प्लस एच। तो ये किसके निर्देशांक हो गए, क्योंकि सेम यदि अपन आर के निर्देशांक लें तो आर के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, ये इधर है आर,
माइनस एच अल्फा में से, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए? इसका हो गया सॉरी, अच्छा, अल्फा माइनस एच और इसके एफ ऑफ अल्फा माइनस एच, इसके निर्देशांक हो गए, तीनों के अपने पास निर्देशांक मिल गए। डन। अब मैं इससे क्या लूं, चाप बनाऊं, मतलब ये तो अपनी क्या होगी, पी से क्यू की मतलब डिस्टेंस देखे यहाँ से, तो चाप मैं बना रही हूँ ब्लू कलर से, ठीक है, सी ग्रीन जो कलर है, स्काई ब्लू मान लो। तो यहाँ से अपन चाप खींचे, यहाँ से मतलब इस पे चाप कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन के अनुदेश इसकी लेंथ, और इस पे चाप कैसे आएगा, बिंदु आर और पी को देखें तो इस पे चाप ये बनेगा। डन। तो ये चाप हो गया, चाप पी आर पी और चाप पी क्यू। डन। चाप क्या होता है, पी को क्यू से रेखा के अनुदिश मिलाने पर, और वक्र के अनुदिश, ये हो गया जीवा होगी, ये रेखा के अनुदिश मिलाने पे ये, और वक्र के अनुदिश यदि पी को क्यू से मिलाएंगे तो ये क्या मिलेगा अपने को, चाप मिलता है, और यदि किसी स्ट्रेट लाइन के अनुदिश इसको मिलाते हैं तो क्या मिलता है, जीवा मिलती है। डन। तो मैं एक बार ये नोट कर देती हूँ आपको, अपन इसको धीरे धीरे समझेंगे। जीवा क्या होती है, रेखा के अनुदिश, स्ट्रेट लाइन के अनुदिश बिंदु को मिलाने पे, जैसे ये पी को क्यू से मिलाया तो मेरी ये वाली लाइन है ना जो इस चाप के अनुदिश आई, वक्र के अनुदिश आई, तो ये क्या होगा, चाप होगा, और जो स्ट्रेट लाइन आई यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट दूरी, ये क्या होगी, जीवा। ओके। और चाप क्या होता है, वक्र के अनुदिश। ओके, बिंदु को मिलाने पे। अब देखो जीवा पी क्यू का क्या है, इस ऊपर वाले डायग्राम में अपन देखें तो जीवा पी क्यू क्या है, बिंदु पी जिसके निर्देशांक अल्फा एफ ऑफ अल्फा, राइट, और क्यू जिसके निर्देशांक क्या है, ये इसके राइट साइड में है, अल्फा प्लस एच एफ ऑफ अल्फा प्लस एच को मिलाने वाली जीवा है। तो किसी भी जीवा की प्रवणता या फिर किन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कितनी होती है, जिसकी जिन बिंदु के निर्देशांक x1 x2 एंड y1 y2 हो, तो उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी, जीवा पीक्यू की प्रवणता, इसकी प्रवणता हो जाएगी, मतलब y इनके निर्देशांक क्या है, y के निर्देशांक एफ ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा, और सेम अल्फा प्लस एच माइनस अल्फा, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या आया, जीवा पी क्यू की प्रवणता कितनी आई, एफ ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एच, राइट। ऐसे ही डायग्राम में देखो जीवा क्या है, पी आर है, तो ऐसे इसकी प्रवणता निकालेंगे, तो जीवा पी आर, जहाँ पे पी के निर्देशांक हमने हमारे पास अल्फा एफ ऑफ अल्फा है, और आर किधर साइड है, इसकी लेफ्ट साइड है, तो इसके निर्देशांक क्या है, अल्फा माइनस एच एफ ऑफ अल्फा माइनस एच है, को मिलाने वाले जी, और पी आर की प्रवणता कितनी हो जाएगी,
इसकी प्रवणता कितनी होगी, y2 माइनस y1, मतलब f ऑफ अल्फा माइनस h माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन x माइनस h माइनस अल्फा। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो इसकी प्रवणता कितनी आई, f ऑफ अल्फा माइनस h माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन माइनस h। डन। अब देखो, ये अपने पास जीवा, दोनों जीवाओं की प्रवणता आ गई, ठीक है। अब दूसरा एक चीज एक्सप्लेन करते हैं, एक चीज समझते हैं अपन। ये सपोज दैट कोई क्या है, ये कर्व है अपने पास, ठीक है। अब इस कर्व से सेम मैं क्या कर रही हूँ, तो एक पॉइंट ले रही हूँ P और दूसरा पॉइंट लिया मैंने Q। डन। अब इस P और Q की मैं क्या करूँ, ये P बिंदु हो गया, ये Q हो गया, तो इनकी जीवा निकालते हैं। तो जीवा PQ कितनी आएगी, मतलब ये क्या आएगी इसकी जीवा, एक्सटेंडेड जीवा, मतलब बढ़ी हुई। मैं आगे तक बढ़ा देती हूँ, इधर तक, ओके। जो इसको मतलब बोर्ड लाइन में है वो तो जीवा है, और बाकी एक्सटेंडेड मैंने डॉट डॉट से करी है वो जीवा दूसरी है, ठीक है। अब मैंने सपोज दैट यहाँ पे दूसरा इस पॉइंट को, ये पी बिंदु तो क्या है, स्थिर बिंदु है, और ये गतिशील बिंदु है किसी कर्व पे, ठीक है। और ये बिंदु क्या करा इसने, ये थोड़ी आगे आ गया इधर, तो इधर इसकी आगे आ गया, तो ये जीवा क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। चलो इसकी जीवा निकालते हैं, इसकी जीवा बनाते हैं, मतलब ये इसकी जीवा मैंने ग्रीन, ये इसकी डॉट डॉट तो एक्सटेंडेड जीवा है, और ये इसकी बोल्ट वाली जीवा है, ठीक है। ये बिंदु यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँ, ये बिंदु और नजदीक आ रहा है इसके, मतलब यहाँ पे आ गया। डायग्राम में देखो यहाँ पे, ये क्यों, मतलब पी की आ, बात क्या हो रही है, जो बिंदु क्यों है वो किसकी तरफ जा रहा है, पी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जीवा क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। यहाँ से जीवा, मतलब इन दोनों को रेखा के अनुदिश मिलाएं, यहाँ से जीवा क्या आ जाएगी, ये वाली, और ये डॉट डॉट इसकी एक्सटेंडेड जीवा, ओके। अब इसको और पास में लूं मैं, बहुत पास में, सपोज कौन सा पेन से ले, मैं नया पेन लेते हैं, चलो ये वाला, ठीक है। इसके मैंने क्या ले ली, यहाँ पे ले ली बिंदु पी को, इसको जस्ट पास में। तो अपने को क्या मिलेगी, एक छोटी सी, मतलब एकदम छोटा, यहाँ से एकदम छोटी लाइन, और ये एक्सटेंडेड जीवा। मतलब जितनी कम होती जा रही है डिस्टेंस, उतना ही अपना क्या बन रहा है, मतलब जीवा छोटी होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आए कि सपोज करो मैं ये वाला बिंदु P को, जो बिंदु क्यों है वो P पे आ जाए। तो यदि बिंदु क्यों P पे आ गया, मैं कौन से पेंसिल, व्हाइट पेन से, बिंदु क्यों P पे आ गया, तो ये जीवा क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीवा ही नहीं बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी, एक स्पर्श रेखा बनेगी, राइट। और वो स्पर्श रेखा क्या होगी, ये वाली। बट वो स्पर्श रेखा कब बनेगी, ये वाली स्पर्श रेखा कब बनेगी, जब बिंदु Q P की तरफ जाएगा, और इनके बीच की दूरी, जो बिंदु देखो P और H के बीच की दूरी क्या थी, जाएगा। तो मैंने P और H के बीच, P और Q के बीच की दूरी क्या ली थी, H ली थी, और ये H की दूरी कितनी हो जाएगी, ये H धीरे धीरे जीरो हो जाएगी, राइट। यही तो करा था अपन ने। यदि B बिंदु Q P की तरफ जा रहा है, तो क्या हो गया, ये जीरो, H जीरो होगा। तो H जब जीरो हो जाएगा, H टेंड्स टू जीरो की तरफ जाएगा, तो क्या होगी, ये जीवा किस में बदल जाएगी, जीवा चेंज हो जाएगी किसमें, स्पर्श रेखा में, राइट। मतलब क्यू क्या हो जाएगा, लगभग पी बन जाएगा, ऑलमोस्ट 99.99%, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा में बदल जाएगी। ऐसे ही बिंदु आर, कौन सा वाला, इधर क्यों लिया था, इधर आर, आर किधर जाएगा, जो आर बिंदु है वो किधर तरफ जाएगा, आर बिंदु जाएगा पी की तरफ, सेम। तो इधर ये वाला कर्व अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, ये इधर सपोज यहाँ पे आर है, तो ये आर इधर जाएगा पी की तरफ, और ये आर भी पी की तरफ जाएगा। तो उस टाइम पे भी क्या होंगी, जब आर पी की तरफ जाएगा, इसको देखो दूसरा डायग्राम बनाते हैं,
ये कर्व है, ये इसमें हमने क्या लिया था, यहाँ पे बिंदु R लिया था, यहाँ पे बिंदु P लिया था, सेम डिस्टेंस H पे बिंदु Q लिया था, राइट। जब Q P की तरफ आएगा तो ये Q वाली ये क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा। जब R भी किसकी तरफ आएगा, P की तरफ आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, बिंदु P पे स्पर्श रेखा बन जाएगी, राइट। अब किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, देखो ये स्पर्श रेखा बन जाएगी सपोज, राइट। तो ये स्पर्श रेखा बन गई। अब किसी बिंदु पर अपने को पता है, तो अपने देखो क्या मतलब, पहले डिटेल से चलते हैं डीपली। 12th में अपन ने पढ़ा था कि जब दो रेखाएं समांतर हो, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनकी स्पर्श रेखा क्या होती है, तो उनकी सॉरी उनकी स्पर्श रेखा की प्रवणता, उनकी प्रवणता स्पर्श रेखा की क्यों, रेखाओं की प्रवणता तो उनकी प्रवणता समान होती है। प्रवणता क्या होती है, उस रेखा द्वारा एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा में बनाया गया एंगल टेन थीटा, ओके। लेकिन यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, मतलब वो समांतर ना हो के, ये वाला कंडीशन ना हो कि वो क्या हो, ऐसे हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तो उनकी प्रवणता, तो उनकी प्रवणता इक्वल नहीं आती, समान नहीं होती, ओके। डन। मतलब दो स्पर्श रेखाएं यदि समांतर हैं तो उनकी उनकी जो दो रेखाएं समांतर है तो उनकी प्रवणता समान होगी, बट जब दो रेखाएं समान नहीं है तो उनकी प्रवणता, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं नहीं है, तो उनकी प्रवणता क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट। बट यहाँ पे अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि ये जीवा, कौन से वाली जीवा जीवा, एक तो पी क्यू को मिलाने वाली, इसको एक्सटेंडेड बना देती हूँ मैं, ओके। और इधर ये वाली जीवा पी और आर को मिलाने वाली, ठीक है। तो ये दोनों जीवाएं, मतलब ये क्या है, स्पर्श लाइन ना होके क्या है, ये समांतर लाइन ना होके यहाँ पे क्या पी पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इन जीवाओं की प्रवणता जो अपन ने निकाली है वो डेफिनेटली क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। मतलब यही हुआ ना, अपन ने क्या बोला, ये समांतर नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इसका मतलब यहाँ से अपना क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है कि जीवा आरपी की प्रवणता इज नॉट इक्वल जीवा पी क्यू की प्रवणता, राइट। मतलब क्या था, इनकी प्रवणता कितनी आई थी, एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन माइनस एच था। इसमें क्या था, एफ ऑफ अल्फा प्लस एच, जो राइट साइड में था, माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एच। तो इनकी प्रवणता क्या है, समान नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्रतिच्छेदी जीवाएं हैं, या प्रतिच्छेदी लाइंस की क्या है, प्रवणता है। लेकिन बट अपन ने क्या किया नेक्स्ट, अपन ने किया कि जब क्यों जा रहा है पी की तरफ, तो क्या हुआ, एच किसकी तरफ चला गया, जीरो की तरफ, राइट। तो बिंदु पी पे क्या बन गई वो, बिंदु पी पर जो जीवा थी, जो जीवा थी कौन, जीवा पी क्यू, बिंदु पी पे किस में चेंज हो गई, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा बन गई। तो प्रवणता कितनी आई, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब बिंदु पी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हुई, कब,
जब h किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ। और क्यों, क्यों के लिए है ये, तो अल्फा प्लस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एच। और इसी को क्या बोलते हैं, राइट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा, इसे भी। और अब पता है अपने को कि ये स्पर्श रेखा बिंदु P पे है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो ये यूनिक होगी हमेशा, क्योंकि हर एक मतलब लाइन की क्या होती है, एक ही प्रवणता होती है। सेम कंडीशन जब क्या हुआ, सिमिलरली अपन ने क्या किया, जब R जा रहा है P की तरफ, तो H किसकी तरफ जाएगा, H जीरो की तरफ जाएगा। और उस टाइम पे अपनी क्या आई, प्रवणता लिमिट, मतलब वो भी क्या बन गया, बिंदु P पे स्पर्श रेखा बन गई। तो इसकी प्रवणता कितनी थी, अल्फा माइनस एच एफ ऑफ अल्फा अपॉन माइनस एच। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फा। अब ये बिंदु P पे प्रवणता है, इसी रेखा बिंदु P की स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो ये भी यूनिक होगी, राइट। अब दोनों बिंदु P पे प्रवणता है स्पर्श रेखा की, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होनी चाहिए, मतलब ये कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। और कौन से बिंदु पे, x बराबर अल्फा पे, राइट। तो अपने को पता है एक बिंदु पे क्या कर सकते हैं, एक बिंदु किसी वक्र के एक बिंदु पे बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, यूनिक होगी, एक ही होगी, अद्वितीय होगी, रेखा यूनिक होती है। मतलब अपने पास ये क्या आई, ये दोनों दो आई अपने पास, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आर एफ डेस अल्फा इक्वल एल एफ डेस अल्फा, राइट। ये इक्वल होंगी तभी तो अपने को यूनिक स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलेगी। तो इससे क्या बोल रहे हैं, मतलब फलन या फिर वक्र अवकलनीय होगा यदि, यदि कोई फलन अवकलनीय है तो क्या होगा, कोई वक्र एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, कोई वक्र एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर अल्फा पर अवकलनीय कब कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है यदि x बराबर अल्फा पर वक्र की अद्वितीय स्पर्श रेखा मिले, स्पर्श रेखा प्राप्त हो। मतलब अद्वितीय स्पर्श रेखा मिलेगी तभी तो उसकी अद्वितीय प्रवणता मिलेगी। अद्वितीय मतलब एक ही नीचे, सिर्फ एक ही। तो आवश्यक और पर्याप्त शर्त क्या होगी, उसके लिए जो प्रवणता निकाली थी, मतलब अपने राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था। तो डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता के लिए आवश्यक एंड सफिशिएंट नेसेसिटी कंडीशन क्या है, कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए एफ ऑफ अल्फा पे, वो किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों परिवर्तनाएं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसी फलन के अवकलनीय होने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है। तो पहला ऐसे दे देगा, वक्र पर एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी वक्र पर कम से कम एक स्पर्श रेखा आनी चाहिए, तीसरी वक्र पर अधिकतम एक स्पर्श रेखा आनी चाहिए, चौथा ऐसे दे देगा, वक्र पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा आनी चाहिए। तो अपना जो मोर करेक्ट आंसर होगा वो अद्वितीय स्पर्श रेखा आनी चाहिए, एक अद्वितीय स्पर्श रेखा, ठीक है। एक ही मिलनी चाहिए और सिर्फ एक ही, डन। तो जो पूरी अपन ने जो भी डिस्कशन किया उसमें अपने पास दो फॉर्मूले आए, मैं क्या, एक तो आर ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की क्या थी, कौन सा वाला, आर एफ डेस अल्फा, मतलब दाया उखलज। तो वो कितना आया, इक्वल लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट, सॉरी एस टेंस टू जीरो, एफ ऑफ अल्फा प्लस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एच। ऐसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया अपने पास अल्फा पे,
पाया प्लस उसकी वैल्यू क्या आई, लिमिट एच टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ अल्फा माइनस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन माइनस एच, राइट। तो देखो कुछ क्वेश्चन डालते हैं अपन, जो बेसिक अपनी बेसिक नॉलेज में अपन ने कोई मेथड नहीं देखा अभी तक। तो सबसे पहले है क्वेश्चन ये है कि अपने को देख के बताना है कि कौन सा वक्र क्या होगा, अवकलनीय होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन से बिंदु पे अवकलनीय नहीं होगा, ये बिंदु ये देखना है, ठीक है। ये अपने पास वक्र है, ठीक है। तो y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई वक्र है ये वाला। तो अपने को देखना है कि ये इस पे पॉइंट है P, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट है R। बिंदु P Q R पे क्या ये अवकलनीय है? तो अपन वो करके देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं कि एक स्पर्श रेखा आती है बिंदु P पे भी अपन ड्रॉ करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, सिंगल स्पर्श रेखा ये बिंदु R पे ड्रॉ करेंगे तो ये वाली, है ना। बट बिंदु P पे अपन स्पर्श रेखा ड्रॉ ड्रॉ करें तो ये मिलेगी एक, तो एक इधर से ये मिलेगी, तो स्पर्श रेखा मिल गई बिंदु P पे। मतलब बिंदु Q पे क्या नहीं है फिर, फलन क्या है, अवकलन ही नहीं है, राइट। तो ये तो अपनी होगी थ्योरी। अब अपन इसका क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए अपने सबसे जो भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस तो रहेगा ही रहेगा, बट एक इम्पोर्टेंट चीज है जिससे अपन क्वेश्चंस बहुत जल्दी होंगे, ओके। वो क्या है, एक थ्योरम मान लो, कुछ भी मान लो, वो ये है, तो मैं इसको डब्बे में बंद कर देती हूँ जो भी थ्योरम रहेगी अपनी, कि एफ अवकलनीय है, एफ अवकलनीय है इफ एंड ओनली इफ एफ संतत है, मतलब एफ कंटिन्यूस है, और साथ में क्या होना चाहिए, एफ डेज भी कंटिन्यूस है। यदि ये दोनों टर्म क्या एफ अवकलनीय है, यदि और केवल यदि दोनों साइड है, ये वाला इस साइड भी है और ये साइड भी, एफ कंटिन्यूस और एफ डेज भी कंटिन्यूस है, ठीक है। ये अपनी शॉर्ट ट्रिक रहेगी, इससे अपने क्वेश्चंस बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे और जल्दी से। तो अपन इसके क्वेश्चंस की बात करें, जो पुराने पेपर्स हैं 10 साल के जो आरपीएससी के एग्जाम्स हैं उनमें इसके 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं डिफरेंशिएबिलिटी के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं लिमिट के और उसके बाद में कंटिन्यूटी के, और वो भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आए हुए, नॉर्मल से क्वेश्चन हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और जो भी अपनी बातें होती हैं उनको डिब्बे में बंद करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको पहले तो अपन प्रोसेस से करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे मतलब अपना जो शॉर्ट ट्रिक आएगी उससे करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वन एक्स माइनस वन, ओके। जब वन एक्स क्यूब माइनस वन है, जब भी वन और इनफाइनाइट के बीच में एक्स की वैल्यू हो, और जब माइनस इनफाइनाइट एक्स लेस देन इक्वल वन के बीच में, ठीक है। तो एक्स बराबर वन पर अवकलनीयता की जांच करनी है, ओके। तो सबसे पहले अपन पैटर्न से करते हैं, जो भी अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, और उसके बाद में इसको शॉर्ट मेथड से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x बराबर वन पर पाया प्लस, तो उसको क्या क्या से, इसको इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डेस अल्फा एफ डेस वन, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, एल एफ डेस वन माइनस, मतलब वन माइनस एच कराना, डन। तो अपना इसका फॉर्मूला क्या रहेगा,
लिमिट h टेंस टू 0 f of 1 minus h minus f of 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, ये तो अपना फॉर्मूला था अल्फा माइनस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा। यहाँ पे 1 है तो वैल्यू रखे, 1 में से कम मतलब x की वैल्यू x से कम होनी चाहिए, तो कौन से में वैल्यू रखेंगे, ये वाली। x से कम किसके लिए, इस वाले फंक्शन में यहाँ पे आ रहा है x माइनस वन, तो x माइनस वन की जगह अपने को क्या रखना है, x की जगह 1 माइनस एच रखना है। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच माइनस वन माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू इक्वल 1 पे ये वाला फंक्शन ही है, तो 1 की जगह 1 x माइनस वन अपॉन माइनस एच। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर के ये तो 0 हो गया, और ऊपर माइनस एच और नीचे माइनस एच, तो वो कितना बन गया 1। तो अपनी क्या आई, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था उसकी वैल्यू आई उसकी वैल्यू आई 1, और वो क्या है, एग्जिस्ट है यूनिकली। अब x बराबर 1 पर क्या निकाले, दायां प्लस, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला था लिमिट h टेंस टू 0, उसको क्या किससे लिखेंगे, या तो f डे से 1 से, या फिर f डे से 1 प्लस h से। ओके, उसका फॉर्मूला था 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h। तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h करेंगे तो कितना आएगा, मतलब एक से बड़ा x की वैल्यू, एक से बड़े कौन से, ऊपर वाले में x क्यूब माइनस वन, तो इसकी जगह 1 प्लस x की जगह x क्यूब माइनस वन, तो x की जगह 1 प्लस h रखना है क्यूब माइनस वन, माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू वही 0 1 माइनस वन, राइट। तो ये तो 0 होगी, इसको तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपॉन में कितना आया, h आया, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इसका क्यूब खोलते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका क्यूब, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच क्यूब प्लस 3h स्क्वायर, 3h ए स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 3h स्क्वायर, और माइनस वन भी है साथ में, और अपॉन में h है, तो ये इससे ये कैंसिल, और ऊपर वाला कितना हो गया, बाकी 0 हो जाएंगे, एक ओनली 3 बचेगा, राइट। ये वाला इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी में सब में 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, राइट हैंड लिमिट, सॉरी डेरिवेटिव, ये 3 आया। तो यहाँ से अपना क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव की 3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इनकी, इसका मतलब क्या आया, जो x बराबर 1 पे कर्व था एफ ऑफ एक्स, उसकी x बराबर 1 पे क्या मिली अपने को, दो स्पर्श रेखा मिली, अलग अलग प्रवणता मिली, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव नहीं है फंक्शन, किस पे, x बराबर 1 पे। डन। नेक्स्ट इसको शॉर्ट मेथड से करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एफ एक्स की क्या देखेंगे, एफ एक्स जो अपने को दे रखा है, कंटिन्यूटी जांचेंगे। अपने को क्या बताया हुआ है कि यदि f अवकलनीय होगा, यदि और केवल यदि f संतत है और साथ में क्या है, f डैश भी संतत है। तो सबसे पहले f संतत होने की बात करते हैं, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब ये देखो फंक्शन क्या है अपने पास, ये वाला फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है ऊपर वाला, और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है। तो अपन इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू वही आएगी जो फंक्शन की वैल्यू होती है, राइट। क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं और ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, ये अपन ने देखा है। तो इनमें अपन 1 माइनस एच 1 प्लस एच करने की बजाय क्या रखेंगे, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड कितना आ रहा है, x माइनस वन है, तो x माइनस वन, यहाँ पे अपने को f ऑफ 1 की निकालनी है, राइट। तो 1 माइनस वन ये कितना आया, 0 आया।
ऐसे ही राइट हैंड लिमिट वो कितनी आ रही है एफ ऑफ एक्स की एक्स बराबर 1 पे, तो वो आ रही है एक्स क्यूब माइनस 1 था ना, एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या रखना है 1, क्यूब करेंगे 1 0, तो ये इसका मतलब ये क्या है, एफ कंटिन्यूस तो है, एफ इज कंटिन्यूस। देखो ये क्वेश्चन अपन ने बहुत कर लिए, अब अपने को एफ डेस देखना है। अब एफ डेस कहाँ से आएगा, इसकी डेरिवेटिव करते हैं। ऊपर क्या था, एक्स क्यूब माइनस 1 था, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा फंक्शन में, 3 एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स माइनस 1 था तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये क्या, ये किस में वैल्यू थी, 1 और इनफाइनाइट के बीच में एक्स की वैल्यू थी, और ये किधर थी, ये थी माइनस इनफाइनाइट और 1 के बीच में, राइट। तो अपन एफ डेस, इन एफ डेस एक्स करें, लेफ्ट हैंड की लिमिट निकालें, वो कितनी आएगी, मतलब वापस वही करना, एक्स 1 से कम, ये वाली वैल्यू 1 आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 3 आ रही है, बट 1 इज नॉट इक्वल 3, तो मतलब एफ डेस क्या है, कंटिन्यूस नहीं है एक्स बराबर 1 पे, इसका मतलब अपना फंक्शन एफ क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स बराबर 1 पे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एम एक्स स्क्वायर और 2x, पूछा है x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, m के किस मान के लिए फलन एफ एक्स एक्स बराबर 1 पे अवकलनीय होगा। मतलब अपने को पहले से दे रखा है, नहीं पहले से नहीं, पूछा है कि कौन से मान के लिए अवकलनीय होगा, ठीक है। तो करते स्टार्ट। अब इस पे देखो, जो फंक्शन एफ है इसमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं, तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, एफ और एफ टेस्ट कंटिन्यूस ढूंढेंगे, है या नहीं है, तो अपना क्या हो जाएगा, एफ डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं कंटिन्यूटी देख रही हूँ, पहले एफ एक्स की लेफ्ट, एफ एक्स की देखते हैं, एफ की संततता की जांच, कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जब x क्या हो, लेस देन इक्वल 1 हो, तब होगा ना लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 पे निकाल रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, m 1 रख देंगे डायरेक्ट। राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इससे ये कितनी हो जाएगी 2, यहीं पे तो आएगा, इसी में रखेंगे ना, फिर ये 2 हो जाएगी। अब अपने को पता है ये कंटिन्यूस होगा, कब होगा, जब m इक्वल क्या है 2 आए, f कंटिन्यूस होगा या फिर संतत होगा यदि m इक्वल क्या है 2 आए। नेक्स्ट एफ टेस्ट निकालते हैं, एफ टेस्ट एक्स, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है, तो इसको पहले डेरिवेटिव करो, 2m x और इधर 2 आ गया, तो x लेस देन इक्वल 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। एफ डेस एक्स की संततता की जांच के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, वो कितनी आ गई 2m, और राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी 2 इसमें, तो यहाँ से तो 2m इक्वल, अब ये एफ डेस कंटिन्यूस कब होगा, जब 2m इक्वल m होगा, 2m इक्वल 2 होगा, तो ये m की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और ऊपर m की वैल्यू 2 दे रखी है, नीचे m की वैल्यू 1 दे रखी है, तो मतलब यदि m इक्वल 1 पे करेंगे तो ये f कंटिन्यूस नहीं होगा, m इक्वल 2 पे करेंगे f डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, इसका मतलब ना तो ये, मतलब ऐसा कोई भी अपने को वैल्यू प्राप्त नहीं होगी जिससे क्या हो एफ एक्स कंटिन्यूस हो, डजंट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, नॉर्मल ही है। एफ एक्स इक्वल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b, b is not equal to 0 and x is less than 1,
और दूसरा दे रखा है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, जब एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल 1, तो एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय हो, पहले से दे रखा है कि अवकलनीय है वो, तो ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, ऑप्शन अपने पास है 1 2 2, बी ऑप्शन है 2 1 1, सी ऑप्शन है 1 1 1 एंड डी ऑप्शन है 2 2 2। ओके, एबीसी की वैल्यू निकालनी है और एक्स बराबर 1 पर ऑलरेडी क्या दे रखा है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे एफ और एफ डेज क्या दोनों क्या है, कंटिन्यूस है। तो पहले देखते हैं कि एफ की कंटिन्यूटी की जांच करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, लेस देन 1 पे कितना हो जाएगा, पोलिनोमियल है दोनों, तो सीधा एक्स बराबर 1 रखना है, तो ए प्लस 2b, और राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, मतलब यदि ऑलरेडी कंटिन्यूस है, अपने को पता है लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड लिमिट के, तो यहाँ से क्या जाएगा, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, नीचे वाले में x इक्वल 1 रखेंगे, b प्लस ए प्लस सी, राइट, तो अपने को ये मिला फर्स्ट, तो क्या a प्लस 2b इक्वल b प्लस सी, तो यहाँ से अपन कैंसिल करें तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल क्या आई यहाँ पे, b इक्वल c मिला अपने को। ऐसे ही एफ डेज की कंटिन्यूटी देखेंगे, तो एफ डेज के लिए पहले एफ डेज एक्स निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2ax प्लस, ये 0 हो जाएगा, इधर आएगा 2bx प्लस a, यहाँ से b इक्वल नॉट इक्वल टू 0, x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, डन। तो यहाँ से ये भी ऑलरेडी डेरिवेटिव इसका अवकलन है, अवकलन ही है ये x बराबर 1 पे, तो यहाँ पे भी राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ऊपर वाले में x की जगह 1 रखेंगे, तो 2ax की जगह 1, इधर 2b प्लस a, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि अपने ऑलरेडी क्या है, डेरिवेटिव डेरिवेट डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव नहीं डिफरेंशिएबल। ओके, तो यहाँ से ये कितना आया, 2a, इधर a आया, a इक्वल क्या आ गया, 2b आ गया, राइट। तो अपना ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें b इक्वल सी हो, b इक्वल तो सब में से है, और साथ में a क्या है, दो गुना है b का, तो इसमें a दो गुना है b का, नहीं b दो गुना है a का, इसमें a दो गुना है b का, हाँ बिल्कुल, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, राइट। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, यदि आप ट्राई करो तो कर लेना, बाकी इसको कल करेंगे। क्या है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने को, कर ही लेते हैं। एफ ऑफ एक्स दे रखा है ई रेस टू पावर एक्स प्लस ए एक्स, और बी की वैल्यू दे रखी है बी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, जब एक्स लेस देन 1 0 हो तो ये, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 हो तो ये, एक्स बराबर ए पर क्या है, 0 पे अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है ऑलरेडी, और तो क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। तो वही इसमें ई रेस टू पावर, इस फंक्शन में फंक्शन को देखें तो क्या मिल रहा है, ई रेस टू पावर एक्स, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूस, ए रेस टू पावर ए इंटू एक्स, ये पोलिनोमियल, ये भी एवरी, ये वाली पोलिनोमियल है, तो ये भी एवरीवेयर क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, तो अपने को कुछ दिक्कत ही नहीं है, और एवरीवेयर कंटिन्यूस है तो अपन सीधे वैल्यू रखेंगे। एफ की कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि अपने को पता है कि एफ ये ऑलरेडी दे रखा है, एक्स बराबर 0 पे अवकलनीय है, मतलब एफ और एफ टेस्ट दोनों क्या है, डिफरेंट कंटिन्यूस है, तो निकालते हैं। e रेस टू पावर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, लेस देन 0 पे, लेस देन 0 पे रखेंगे, e रेस टू पावर 0 1, और इधर ये कितना हो गया, a इंटू 0 0, और इधर राइट लिमिट निकालेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे नीचे वाले फंक्शन में, ये कितना हो जाएगा, x की जगह 0 रखेंगे तो b हो जाएगा, तो b इक्वल क्या आई अपनी एक वैल्यू तो ये आई। अब एफ डेस एक्स निकालते हैं, करते हैं, ये ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर ए एक्स का ए, और ये हो जाएगा 2b एक्स माइनस 1,
x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल 0। डन। तो यहाँ से अब इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूस एफ टेस्ट। क्यों कंटिन्यूस है, क्योंकि अपने को दे रखा है डिफरेंशिएबल है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ई रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस ए। और इधर ये कितना बचेगा, माइनस का 2b, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो माइनस 1 बचेगा ओनली। यहाँ से ये कितना आ गया, जब b की वैल्यू 1 मिली है तो इसमें b की वैल्यू रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -2। और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो यहाँ से a कोमा b के इक्वल क्या आ जाएगा, -3, 1। ओके, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। बाय बाय।